अच्छा, यहाँ से हम एक और उसूल और ज़ाब्ता जो है वो पढ़ने लगे हैं। याद रखें, किसी भी चीज़ के नताइज लेने के लिए, किसी भी चीज़ के नताइज लेने के लिए मुस्तकिल कोशिश, जिसको इंग्लिश में कंटिन्यूसली और अरबी के अंदर अल इस्तिकामा, यानी इस्तिकामत के साथ जो है वो करना ज़रूरी होता है। वो कहा जाता है अरबी के अंदर, अल इस्तिकामत फौका अल्फी करामतिन। एक बंदे के एक तरफ 1000 करामतें हों और एक बंदा इस्तिकामत के साथ काम कर रहा होता है, तो वो बंदा इस्तिकामत वाला जो है ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, अगला जो हिस्सा है अरबी ग्रामर के लिहाज से उसको मुजाफ मुजाफ इलैह कहते हैं। उसकी आसान तशरीह ये है, जब भी किसी चीज की निस्बत हम किसी शख्स की तरफ करते हैं, किसी कंपनी की तरफ करते हैं, किसी जगह की तरफ करते हैं, तो उस निस्बत को इजाफत कहा जाता है। मिसाल के तौर पर, मेरे पास एक किताब पड़ी है, तो मैं कहता हूँ ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है, तो किताब की निस्बत मैंने अपनी तरफ कर दी, ये इजाफत हो गई है। जिस चीज की निस्बत की जाए उसको मुजाफ कहते हैं, और जिस चीज की तरफ की जाए उसको मुजाफ इलैह कहते हैं। ये आपने इस्तिलाह समझनी है, बड़ी कमाल की है, और इससे इंशाअल्लाह ताला हम बहुत सारे जुमले अभी बनाएंगे। जैसे कुरान करीम है, उसके बारे में हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की किताब है। तो हमने कुरान जो है, ये किताब, इसकी निस्बत कर दी अल्लाह की तरफ कि ये अल्लाह की किताब है। तो कुरान इसकी निस्बत की गई है, जिसकी निस्बत की जाए उसको मुजाफ कहते हैं, और जिसकी तरफ की जाए उसको मुजाफ इलैह कहते हैं। इसी तरह एक और आपको मिसाल देता हूँ कि खालिद की किताब, खालिद की किताब, किताब की निस्बत कर दी हमने किसकी तरफ? खालिद की तरफ। तो किताब हो गई मुजाफ और खालिद हो गया मुजाफ इलैह। तो मुजाफ और मुजाफ इलैह हमेशा जहन में रखें, पहले मुजाफ आता है और बाद में मुजाफ इलैह आता है। जैसे किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। अच्छा, जब हम तर्जमा करेंगे तो तर्जमा उलट होगा। मसलन किताबुल्लाह हम तर्जमा करते हैं अल्लाह की किताब, तो पहले आया है अल्लाह, उसके बाद आया किताब। जब हम इसकी अरबी बनाएंगे तो किताब की निस्बत हुई है, तो किताब हुई मुजाफ और लफ्ज अल्लाह मुजाफ इलैह है। तो जिसकी निस्बत की जाए वो पहले आता है, तो हमने किताब की निस्बत की है तो उसको पहले लेकर आएंगे, और जिसकी तरफ की गई है वो बाद में आएगा, यानी किताबुल्लाह बोलेंगे हम, किताबुल्लाह। अच्छा, उसके अलावा एक घड़ी मेरे पास पड़ी हुई है, आप कहना चाहते हैं उस्ताद की घड़ी, उस्ताद की घड़ी। अब घड़ी उर्दू तर्जमे में बाद में आया है, तो घड़ी को पहले लेकर आए कि घड़ी को कहा जाता है सा, और जिसकी तरफ निस्बत की है वो उस्ताद की तरफ की है, तो हम कहेंगे साअतु उस्ताजिन, साअतु उस्ताजिन। अब जरा आप तवज्जो करें कि मुजाफ मुजाफ इलैह के कुछ उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं। ये आपके सामने एक इबारत आ रही है। अरबी में मुजाफ पहले और मुजाफ इलैह बाद में आता है। जैसे किताबुल्लाह, इस मिसाल में किताब मुजाफ है और लफ्ज अल्लाह मुजाफ इलैह है, जबकि उर्दू में मुजाफ इलैह का तर्जुमा पहले और मुजाफ का तर्जुमा बाद में करते हैं। जैसे किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। अब आप जरा किताबुल्लाह पर गौर करें, इसमें किताब पहले आया है लेकिन तर्जमे में किताब बाद में आया है, और लफ्ज अल्लाह इसमें बाद में आया है लेकिन तर्जमे में पहले आया है। तो उसूल यहाँ से ये निकला कि मुजाफ लिखने में पहले आता है और मुजाफ इलैह बाद में आता है, लेकिन जब हम तर्जमा करेंगे तो मुजाफ इलैह से तर्जमा शुरू करेंगे। जैसे कलमु हामिदिन, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे कलम हामिद, नहीं, हामिद को पहले बोलेंगे, हामिद का कलम, हामिद का कलम। अब्दुल्लाह, ये जो मेरा नाम है, ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह है। अब्द का माना होता है बंदा, और लफ्ज अल्लाह जो है ये मतलब लफ्ज अल्लाह अल्लाह है, तो अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। अब्द माना
बंदा, अल्लाह का बंदा। तो देखें मुजाफ पहले आया है और मुजाफ इलैह बाद में आया है। नंबर दो, मुजाफ मुजाफ इलैह के तर्जमे में, ये उसकी निशानियां हैं कुछ। मुजाफ मुजाफ इलैह के तर्जमे में अक्सर, हर जगह नहीं, अक्सर का, की, के, रा, री, रे के अल्फाज आते हैं। जैसे रसूलुल्लाह, तो क्या तर्जमा करेंगे रसूलुल्लाह का? अल्लाह के रसूल। किताबु खालिदिन, किताबु खालिदिन, खालिद की किताब। इबादुल्लाह, अल्लाह के, इबाद अब्द की जमा है बमाना बंदे, अल्लाह के बंदे। अबू का, तेरा बाप। अब अबुन एक लफ्ज है अबू, तो उसकी इजाफत कर दी गई है, मुजाफ कर दिया गया है, उसकी निस्बत कर दी गई है का, उस का आपकी तरफ। बिनती, बिनतुन बेटी को कहते हैं। जब उस बेटी की निस्बत मेरी तरफ कर दी गई तो मैं कहूंगा बिनती, कि मेरी बेटी। और उसके बाद है अबूना, अबूना हमारे बाप। ये मश्क है आपके पास, आप कोशिश करें कि इस तरह के जुमले बनाएं। सय्यारतुल मुदर्रिसी, उस्ताद की गाड़ी। अब इसमें आपने बताना है सय्यारतु मुजाफ है, अल मुदर्रिसी मुजाफ इलैह है, क्योंकि सय्यारा की निस्बत की गई है उस्ताद की तरफ। ऐना बैतुल मुदर्रिसी, ऐना बैतुल मुदर्रिसी, ऐना का माना कहाँ, बैत का माना बैतुल मुदर्रिसी उस्ताद का घर, उस्ताद का घर। उसके बाद आगे है अल कुरान किताबुल्लाह, कुरान अल्लाह की किताब है। अल काबतु बैतुल्लाह, बैतुल्लाह काबा अल्लाह का घर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। अब ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। खरज अल मुदर्रिसु, उस्ताद खरज माना निकला, अल मुदर्रिसु उस्ताद, मिन से, गुरफतिल मुदीरी, मुदीरी गुरफतिल मुदीरी, मुदीर के कमरे से, मुदीर के कमरे से। अब ये के गुरफतुल मुदीरी, ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। हाजा बैतु हामिदिन, ये हामिद का घर है। बैत की निस्बत की है हामिद की तरफ। वज़ालिका बैतु खालिदिन, और वो खालिद का घर है। वो क्या है? वो खालिद का घर है। अब यहाँ पर ना कुछ उसूल आपने जहन में रखने हैं, काफी उम्मीद है आपके पास होगी, तो आप जहन में रखेंगे। ये आप जब इंशा लिखेंगे ना, जब आप तहरीर लिखेंगे, अरबी बनाएंगे, वहां ये रूल आपको या उसूल बड़े काम देंगे। पहला उसूल ये है कि मुजाफ पहले होता है, मुजाफ इलैह बाद में होता है। नंबर दो उसूल ये है कि मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आ सकती, मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आ सकती। और मुजाफ इलैह पर अलिफ लाम भी आ सकता है और तनवीन भी आ सकती है। तीसरा उसूल यह है कि मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, हमेशा मुजाफ इलैह के नीचे जेर होती है। मतलब किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। अब किताब मुजाफ और अल्लाह ही मुजाफ इलैह है, और मुजाफ इलैह के नीचे हमेशा जेर होगी। मुजाफ का इराब बदलता रहता है, कभी मरफू हो जाता है, कभी मनसूब, यानी कभी जबर आ जाएगी, कभी जेर आ जाएगी, कभी पेश आ जाएगी। लेकिन जो मुजाफ इलैह है वो हमेशा उसके नीचे जेर आएगी। ये देखें, सय्यारतुल मुदर्रिसी, ऐना बैतुल मुदर्रिसी, अल कुरानु किताबुल्लाहि, अल काबतु बैतुल्लाहि, रसूलुल्लाहि, मिन गुरफतिल मुदीरी, ज़ालिका बैतु खालिदिन, बैतु खालिदिन, ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। इब्नु अम्मारिन, इब्नु अम्मारिन असल में इब्नु अम्मारिन, ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। अम्मार का बेटा, तालिबुन, वो तालिब इल्म है। अम्मार का बेटा तालिब इल्म है। वब्नु यासिरिन, और यासिर का बेटा ताजिरुन, वो क्या है? ताजिर है। अब इब्नु अम्मारिन और इब्नु यासिरिन, ये आपस में मुजाफ मुजाफ इलैह बन रहा है।
ابن कोई भी बेटा हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि अम्मार का बेटा। और इब्न कोई भी बेटा हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि यासिर का बेटा। उसी तरह आगे जो है वो बैतुल मुदर्रिस बईदुन, मेरा ख्याल है कि अब आप इसका बहुत आसानी से तर्जमा कर सकते हैं। बैतुल मुदर्रिस का तर्जमा मुज़ाफ इलैह से करें कि मुदर्रिस का घर बईदुन, वो दूर है। वो बैतुत ताजिरी, और ताजिर का घर जो है वो करीब है। हादा मिफ्ताह सैयारती, ये गाड़ी की चाबी है। उसके बाद हाजा मिफ्ताह सैयारत, हाजा ये वाली मिफ्ताह सैयारा, गाड़ी की चाबी है। और गाड़ी की चाबी के अंदर कोई कोई सा भी मतलब चाबी जो है वो किसी भी चीज की हो सकती है, मगर हम कहते हैं हाजा मिफ्ताह सैयारती, ये गाड़ी की चाबी है, तो हमने चाबी की निस्बत गाड़ी की तरफ कर दी। तो चाबी की निस्बत की है, लिहाजा वो मुजाफ कहलाएगा। और जिसकी तरफ निस्बत की है वो है गाड़ी, वो मुजाफ इलैह कहलाएगा। और मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इलैह बाद में आता है। उसके बाद आगे इबारत है अईना मिफ्ताहुल बैत, अईना मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी कहाँ है। अब मिफ्ताहुल बैती आपस में मुजाफ मुजाफ इलैह बन रहा है। मन अंत या वलद, मन अंत या वलद, किसी ने सवाल पूछा कि आप कौन हो ए लड़के। मन अंत या रजुल, आप ए आदमी आप कौन हो, तो उसका जवाब आएगा अना इब्नु अब्बासिन, अना इब्नु अब्बासिन, मैं अब्बास का बेटा हूँ, मैं अब्बास का बेटा हूँ। और इसी तरह हम सवाल पूछते हैं कि वो किसका बेटा है, वब्नु मन हुआ, वब्नु मन हुआ, कि वो किसका बेटा है, तो हम जवाब में कहते हैं वब्नु खालिदिन, कि वो खालिद का बेटा है। वब्नु खालिदिन, वो खालिद का बेटा है। अब यहाँ पर इन सब मिसालों के अंदर जो है वो मुजाफ मुजाफ इलैह आ रहा है। उसके बाद है अईना मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहाँ है, तो हम जवाब में कहते हैं हुआ मदीना। इसी तरह आपने पूछना हो कि आपकी मस्जिद कहाँ है, तो आप कह सकते हैं अईना मस्जिदु का, तो इसमें भी इजाफत हो गई है। अईना मस्जिदु उस्ताजी, मेरे उस्ताद की मस्जिद कहाँ है। इस तरीके पर आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आगे फिर आ जाता है बिन्तु हामिदिन फिल मदरसा, बिन्तु हामिदिन फिल मदरसा, हामिद की बेटी मदरसे में है। वह बिन्तु मुहम्मदिन फिल जामिआ, और मोहम्मद की जो बेटी है वो यूनिवर्सिटी में है। अब बिन्तु हामिदिन, बिन्त कहते हैं बेटी को, और बेटी कोई भी हो सकती है, लेकिन जब हमने उसकी निस्बत हामिद की तरफ कर दी तो ये मुजाफ होगी। और आगे जो हामिदिन है तो मुजाफ मुजाफिल है। अब आपसे कोई पूछता है कि बिन्तु हामिदिन, इसके नीचे जेर क्यों आ रही है, तो आपने ये बताना है कि ये मुजाफ इलैह है। और इसी तरह बिन्तु मोहम्मदिन, मोहम्मदिन के नीचे जो जेर आ रही है तो इसका मतलब यह है कि ये मुजाफ इलैह है। इस्मुल मुदर्रिस सईदुन, के इस्म, इस्म का माना होता है नाम, मुदर्रिस माना मुदर्रिस, सईद सईद। इस्मुल मुदर्रिसी सईदुन, उस्ताद का नाम जो है वो सईद है। इस्मुल मुहंदिसी खालिदुन, और इंजीनियर का नाम। अब देखें इन सब के तर्जुमों में ना काकी के का तर्जुमा आ रहा है, जो मुजाफ इलैह का तर्जुमा होता है। इस्मुल मुदर्रिस सईदुन, मुदर्रिस का नाम जो है वो सईद है। वस्मुल मुहंदिस खालिदुन, और इंजीनियर का नाम जो है वो खालिद है। उसके बाद है अम्मु तालिबी, तालिब इल्म का चचा। अम्मु तालिबी, अब देखें आप इसका तर्जुमा करें, अम्मु तालिबी, के तालिब इल्म का चचा। गनीयुन, वो गनी है। आगे भी बहुत जबरदस्त इबारत है, बाबुल मस्जिदी, कि मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है। वह बाबुल मदरसती मुगलकतुन, वह बाबुल मदरसती मुगलकतुन, और मदरसे का जो दरवाजा है वो बंद है। इसी तरह खालु हामिदिन फकीरुन, खालु हामिदिन फकीरुन, हामिद का खालू या हामिद का मामू वो फकीर है, हामिद का मामू वो फकीर है।
सय्यारत अब्बास फी शारिअ, अब सब सय्यारत अब्बास, अब्बास की गाड़ी फी शारिअ, सड़क पर है, रोड पर है। इब्नु मन अंता, आप किसके बेटे हो? तो आगे से जवाब आएगा अना इब्नुल मुदर्रिसी, अना इब्नुल मुदर्रिसी, अना इब्नुल मुदर्रिसी, अना इब्नुल मुदर्रिसी। इसी तरह आगे है ऐनल कल्बु, कुत्ता कहाँ है? तो कहा जाएगा वह तहत सय्यारती, कि वो गाड़ी के तहत सय्यारती, वह तहत सय्यारती, वो गाड़ी के मेरा ख्याल है कि इन मिसालों से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। आप कोशिश करें कि कम से कम 10 मिसालें जो इधर ना लिखी हुई हों अपने पास से बनाकर, आपके पीछे आपके पास काफी मुफरदात पहले आ चुके हुए हैं, वो 10 मिसालें आपने इस हफ्ते के अंदर मुजाफ मुजाफ इलैह के हवाले से जिक्र करनी है। उसूल फिर दोबारा जिक्र कर देता हूँ कि इसके तर्जुमे में काकीके का तर्जुमा आता है। मुजाफ मुजाफ इलैह को पहचानेंगे इस तरह कि हमें पता चलेगा कि एक चीज की निस्बत किसी शख्स की तरफ या किसी जगह की तरफ कर दी गई है, जिसकी निस्बत की जा रही हो उसको मुजाफ कहते हैं, और जिसकी तरफ की जा रही हो उसको मुजाफ इलैह कहते हैं। और मुजाफ पर यानी जो पहला लफ्ज होता है अरबी में मुजाफ मुजाफ इलैह में से, जिसकी निस्बत की जा रही होती है उस पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आ सकते, और जो दूसरा लफ्ज होता है उस पर अलिफ लाम भी आ जाता है, तनवीन भी आ जाती है, लेकिन अगर अलिफ लाम हो या तनवीन हो जो भी हो, होगी जेर। मुजाफ इलैह हमेशा उसके नीचे जेर होती है, जबर नहीं आ सकती है। तो कोशिश फरमाए, अल्लाह ताला आप लोगों को भी इस्लाम की नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम।